ये पाकिस्तान के सुपरस्टार और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की ज़िंदगी का बिल्कुल सच्चा वाक़या है। जब स्टूडियो में एक चौकीदार ने उन्हें धक्के दिए और अंदर सेट पर जाने से रोक दिया था, और फिर ऐसी कहानी ने जन्म लिया था जिसको वहीद मुराद बहुत याद किया करते थे और कहा करते थे, शुरू शुरू में ऐसा भी होता है। और उनका ये जुमला ज़रबुल मिसल बन गया था। ज़ेबा बेगम तो इस जुमला पर उन्हें अक्सर छेड़ा भी करती थी। उस दौर में वहीद मुराद अपनी पहली फिल्म इंसान बदलता है बना चुके थे। फिल्म औलाद और दामन में वो काम भी कर चुके थे, और फिर खुद उनके वालिद निसार मुराद एक बड़े तकसीमकार और प्रोड्यूसर थे। उनका नाम बिकता था और कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि उनके लाडले बेटे वहीद मुराद के साथ कोई ओए तोए करे या तू करके उन्हें बुलाए, उन्हें या फिर कोई धमकियां दे और धक्के मार कर निकालने की जुर्रत भी करने की कोशिश करे। मगर ये वाक़या फिर भी जन्म ले चुका था। मगर इस वाक़ये का पस मंज़र बड़ा दिलचस्प था। मेरे मेंटोर, फिल्मसाज, कहानी नवीस और कई सुपरस्टार्स को जन्म देने वाले उस्ताद और बेमिसल सहाफ़ी अली सुफियान आफाकी की फिल्म कनीज़ में वहीद मुराद को उनकी ज़िंदगी में पहली बार साइड हीरो कास्ट किया जा रहा था। 1963 की बात है ये। वहीद मुराद अपने खर्चे पर इस फिल्म में काम करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए लाहौर आए थे, और उस दिन जब उनकी शूटिंग का पहला दिन था, वो एवरन्यू स्टूडियो में सबीहा खानम और आफाकी साहब के साथ मौजूद थे। आफाकी साहब की यह खूबी थी, जब भी कोई नया सहाफ़ी अपनी मुश्किलात का जिक्र करता और कहता उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको ऑफिस में इज्जत नहीं दी जा रही, या फलां चपरासी या चौकीदार ने उनके साथ बदतमीजी की है, तो वो अक्सर वहीद मुराद का यह किस्सा सुनाते थे। आप भी सुनिए ये वाक़या जो आफाकी साहब सुनाते और कहा करते थे, जब करियर स्टार्ट होता है तो अपनी ईगो को एक तरफ रख देना चाहिए। ये सीखने, सिखाने और दुनिया के साथ चलने और डील करने और तरबियत को हासिल करने का दौर होता है, इसलिए कदम कदम पर अपनी बेइज्जती को महसूस नहीं करना चाहिए। आफाकी साहब ये किस्सा सुनाते हुए कहते थे कि उन दिनों कनीज़ की रात गए तक सेट की हम तैयारी करते रहते थे। जब वहीद मुराद की शूटिंग शुरू होनी थी तो उस वक्त भी हमने रात को सेट तैयार कर लिया था। तमाम ज़रूरी घरेलू सामान सजा दिया गया था और हम मुतमिन होकर दफ्तर में बैठे थे। शूटिंग शुरू होने पर हमारा काम ख़त्म हो चुका था और अब तारक साहब की बारी थी। वो सुबह सवेरे ही सेट पर मौजूद थे और फिल्म बंदी के इंतजामात कर रहे थे। सबीहा खानम सेट पर पहुंच चुकी थी। वहीद मुराद अपना लिबास तब्दील करने के बाद सादा सूती कुर्ता और तंग मोरी का पजामा पहन चुके थे और हमारे साथ बैठे चाय पी रहे थे। सबीहा खानम चाय पीकर अंदर चली गई थी सेट पर। वहीद मुराद पूछने लगे, आफाकी साहब, अली साहब अभी तक नहीं आए? मैंने कहा कि फिलहाल तो आपका काम सिर्फ सबीहा भाभी के साथ है, वो भी कुछ देर तक आ जाएंगे। वहीद मुराद ने चाय खत्म करने के बाद प्याली मेज पर रखी, कुर्सी पर पड़ा हुआ तौलिया उठाकर अपने कंधों पर डाला और हमसे पूछने लगे, सुनाएं, इस लिबास में मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे, बहुत खूब, आप इसी रूप में सेट पर चले जाएं। वो हंसते हुए रुखसत हो गए। हम भी उठने की तैयारी कर रहे थे कि यूं ही 5-10 मिनट के बाद वहीद मुराद अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरा तप्पा हुआ था। हमने उन्हें हैरत से देखा। सेट पर नहीं गए आप? जरा नाराज से लहजे में बोले, आपने गेट पर जो चौकीदार बैठाया है वो बदतमीज मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। हम समझे कि मजाक कर रहे थे वो, मगर उन्होंने बताया कि वाकई चौकीदार उन्हें शूटिंग देखने का शौकीन समझ रहा है, इसलिए सेट पर जाने की उन्हें इजाज़त नहीं दे रहा। ये बड़ी हैरानकुन बात थी। हालांकि वहीद मुराद बिल्कुल नए भी नहीं थे। हमने उन्हें तसल्ली दी, वहीदू, उन्होंने आपको पहचाना नहीं होगा, आपने बताया क्यों नहीं कि आप कौन हैं? वहीद मुराद कहने लगे, मैंने उसको कहा था, भाई देखो मैं इस फिल्म का हीरो हूँ, मगर उसने कहा, जा भाई अपना काम कर, यहाँ ऐसे कई हीरो आते हैं। मैंने उससे फिर कहा कि अंदर से तारक साहब या यूनिट के किसी आदमी को बुला दो, तो वो मुझ पर नाराज़ हो गया और बदतमीजी करने लगा और कहने लगा, जाओ जाओ। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे धक्का दिया, जा भाई मेरा दिमाग ख़राब ना कर और मेरा दिमाग ना खा, हम किसी का नौकर नहीं हैं कि तुम्हारे लिए डायरेक्टर को बुलाता फिरे। ये बात सुनकर मुझे चौकीदार पर गुस्सा चढ़ गया था। मैंने उसे कहा, तमीज़ से बात कर, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? तो वो कहने लगा, तेरे जैसे मैंने बड़े देखे हैं, यहाँ हर कोई बड़े से बड़ा बनकर आता है, चलो वापस निकलो यहाँ से। ये किस्सा सुनाकर वहीद मुराद कहने लगे, अब आप मुझे बताएं, अब मैं वापस ना आता तो और क्या करता? क्या मैं उसे हाथापाई करता? क्या मैं चौकीदार से लड़ता हुआ अच्छा लगता था? हमने वहीद मुराद पर एक निगाह डाली। वो सादा सा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे, पैरों में रबड़ की हवाई चप्पल थी, कंधे पर छोटा सा तौलिया पड़ा था। देखने में वो एक मामूली से आम लड़के ही नजर आ रहे थे। उस वक्त तक लोग वहीद मुराद के चेहरे से ज़्यादा मानूस भी नहीं थे, इसलिए अगर चौकीदार धोखा खा गया तो हैरत की बात न थी। हमने उन्हें तसल्ली दी, चौकीदार तो वैसे ठीक कह रहा था, आप हीरो तो नज़र आते ही नहीं हैं। मेरी बात सुनकर एकदम वहीद मुराद बोले, अच्छा वाकई? क्या ऐसी वाकई बात है कि हम हीरो नज़र नहीं आ रहे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात हो गई। हमने कहा, मगर हूबहू हमारी फिल्म का आप किरदार लग रहे हैं, और यही किसी अदाकार का कमाल होता है कि वो अपने किरदार के रूप में ढल जाए। आपका गेटअप ही ऐसा है कि कोई आपको पहचान ही नहीं पाएगा कि आप वहीद मुराद हैं और फिल्म के हीरो हैं। आप तो बिल्कुल एक आम से नौजवान लगते हैं जो फिल्म देखने के शौक में सेट पर जाना चाहता है। वहीद मुराद हंसने लगे और कहने लगे, आफाकी साहब आपने क्या खूब कही, इसका मतलब ये है कि मैं इम्तिहान में पास हो गया हूँ। अच्छा चलें अब हमारे साथ चलिए, और ताकि हम भी सेट पर चले जाएं। सेट स्टूडियो के दूसरे किनारे पर था। हम दोनों दरवाजे पर पहुंचे तो चौकीदार जो दरवाजे पर मुतय्यन था उसने बड़े जोर से हमें सलाम किया। तो मैंने कहा, तुमने हमारे हीरो को सेट पर जाने से क्यों रोक दिया? वो परेशान सा हो गया। उसने कहा, सर मैंने तो नहीं रोका किसी को। वहीद मुराद बोले,
अबे झूठ क्यों बोलता है, तूने मुझे खुद रोका नहीं था? चौकीदार ने उन्हें गौर से देखा और एकदम फिर बोला, ओए और तू फिर आ गया है। हमने उसकी ये बात सुनी तो और कहा, ओए तमीज़ करो, ये वहीद मुराद साहब हैं, हमारी फिल्म के नए हीरो हैं, कराची से आए हैं, जानते नहीं ये किसके बेटे हैं? निसार मुराद साहब के बेटे हैं। बेचारा चौकीदार एकदम परेशान हो गया। सर जी माफ़ कर दें, मैं आपको पहचाना नहीं था। वहीद मुराद ने हंसते हुए जेब में हाथ डाला और 5 रुपए का एक नोट निकाल कर उसके हाथ में दिया और कहा, अब तो हमें अंदर जाने की इजाज़त है ना? चौकीदार शर्मा गया और कहने लगा, सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई है। हमने चौकीदार को समझाया और कहा, देखो आइंदा सब लोगों को बता दो ये वहीद मुराद साहब हैं, आइंदा ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। चौकीदार बेचारा वहीद मुराद साहब से फिर माफिया ही मांगता रहा। वहीद मुराद ने उसके कंधे पर थपकी दी और कहा, बड़े शहरों में ऐसे वाक़या तो होते ही रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है और शुरू में तो ऐसा अक्सर होता है। वहीद मुराद का ये वाक़या खुद उन्हें भी हमेशा की तरह याद रहा और उनका ये फिक्रा शुरू में तो ऐसा होता ही रहता है और बड़े शहरों में तो ऐसा आमतौर पर होता है, हमेशा हमारे जहन में भी ताज़ा रहा और हम इसको कभी नहीं भूले। ज़ेबा और दूसरे एक्टर्स को जब ये वाक़या सुनाया तो सबका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। ज़ेबा को तो वहीद मुराद पर हुटिंग करने का एक अच्छा बहाना हाथ आ गया था। कौन जानता था ये सांवला सलोना सा नौजवान जो फिल्मी दुनिया में एक दिन चौकीदार से बेइज्जत होकर दिल छोटा करने की कोशिश करेगा, मगर एक दिन इतनी शोहरत और मकबूलियत भी हासिल कर लेगा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसका सूरज शनासा हो जाएगा। वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल रोमांटिक हीरो और बहुत बड़ा फिल्म साज भी बन जाएगा। नई नस्ल के नौजवान उसके लिबास, चाल ढाल, अंदाज, गुफ्तगू और बालों के स्टाइल की नकल किया करेंगे और वो सुपरस्टार की हैसियत अख्तियार करने के बाद फिल्म बीनों के दिलों में एक मुस्तकिल जगह हासिल कर लेगा।